बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका और इजराइल के लिए ये जानना है कि रूस से जो हैवी कार्गो इस वक्त पहुंचा है ईरान में, वो क्या क्या लेकर गया है। इसके लिए तमाम इजराइल की, अमेरिका की और यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसियां जो पहले यूक्रेन में उसके खिलाफ है, वो अपने सोर्स लड़ा रही हैं और पता चला रही हैं कि रूस के पास इस वक्त क्या ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने ईरान को पहुंचा दी। और सबसे बढ़कर जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि क्या सिकंदर मिसाइल इस वक्त पहुंचा दिए गए हैं, और अगर ये पहुंचा दिए गए हैं तो फिर अमेरिका ने इसको टैकल कैसे करना है, इसराइल को कैसे बचाना है। और उससे भी बढ़कर मामला ये है कि सबसे अहम तरीन क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पहुंचा दिया गया है जिससे इसराइल का हमला नाकाम हो या ये जाम हो जाए। ये सूरत हाल, ये सबसे पहले समझ लें कि असल में जिन मिसाइलों की बात की जा रही है क्या वो ईरान पहुंच गए हैं, और अगर ये पहुंच गए हैं तो फिर सूरत हाल क्या होगी। देखिए, जो सिकंदर मिसाइल हैं ये बड़े ही क्लास के मिसाइल हैं। ये बनाए हुए हैं, यानी समझ ले रूस ने सही मेहनत के साथ, ये एडवांस है, शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये असल में रूस ने बनाया था और ये इस्तेमाल भी अब तक करे। जब तक यूक्रेन की जंग में उन्होंने इस्तेमाल किए, इनको बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। ये असल में मूव भी कर जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा अहम मसला ये होता है कि वॉर हेड लेकर जाते हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर भी। यानी आप ये सोच रहे हैं कि 500 किलोमीटर तक आसानी के साथ कोई भी सिस्टम आता है तो ये उसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, बेवकूफ़ बनाने की, इसकी डायरेक्शन चेंज करने की। अब ये असल में जो मिसाइल सिस्टम है ये उन्होंने प्रोवाइड इस वक्त जो करने की बात हो रही है वो इसलिए है कि ख़ास तौर पर ईरान के अंदर कोई भी किसी तरह का इसराइल स्ट्राइक करता है तो वो आसानी के साथ इसको 500 किलोमीटर तक भी दूर हो तो उसको वो रोक सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होगी देखने वाली कि क्या ये मामला इस वक्त इसराइल के लिए कितना फेवर करता है या इसराइल को नुकसान देता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो सिकंदर मिसाइल है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसकी एक तो एक्यूरेसी बड़ी क्लास की है और ये टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा ये मिलिट्री और दूसरे टारगेट्स को आसानी से स्ट्राइक कर सकता है, वॉर हेड ले जाने की भी सलाहियत रखता है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है ये जानना कि इनके पास क्या है और ये किस तरह ये असल में आप इनको मूव कर सकते हैं क्विकली, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ले जा सकते हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये इनको मिल गया है या नहीं। देखिए, जो खेप पहुंची है उस बारे में अभी तक सिर्फ अमेरिका के अंदर और इजराइल में एक्सपर्ट्स ये राय दे रहे हैं कि दो तर्ज की चीज़ें यहाँ पर पहुंची हैं या वो पहुंचाई जाएंगी। एक तो ये सिकंदर मिसाइल सिस्टम है जो कि ईरान के पास होना बड़ा लाजिम है, और दूसरा सबसे अहम मामला ये है कि ये असल में डिफेंस सिस्टम जो है ये इजीली अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है रीजन के अंदर और अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आसानी के साथ इसको तबाह कर सकता है। अब आप ये सोचें कि ये मिसाइल सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि अमेरिका और इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है, यानी आयरन डोम, पैट्रियट, थाट, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आसानी के साथ टारगेट कर सकता है। आप इसके साथ न्यूक्लियर वॉरहेड लगा लें, और आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो ऑलरेडी इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास 8 से 15 के करीब इस वक्त न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो वो हम किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकते हैं, बस हमने डिक्लेयर नहीं किया। और ये बात, यही वो वजह है, ये इस्माइल हानिया को मारने का जो सिस्टम था वो यही असल में वजह है कि किसी तरह ये इन्होंने ईरान को तबाह करना, और उनको पता है इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। देखिए, 8 से 15 की इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है। जाहिर सी बात है ईरान भी सही नहीं बताएगा, और जो उनके सियासतदान ने बयान ये दिया है वो असल में उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बयान दिया गया ताकि हम बता सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि क्या इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी डेवलपमेंट रूस ने ये की है कि लॉन्ग रेंज अपना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर व्हीकल जो है क्या उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है ईरान को। अब जो इस वक्त सूरत हाल आ रही है, अमरीकी ये जानना चाह रहे हैं क्या इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है या नहीं कर दिया, इस पर गुफ्तगू जारी है। ये असल में अमेरिका को ये लग रहा है कि वॉर सिस्टम इस वक्त पहुंच चुका है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है
या आप इसको ईरान के अंदर डिफरेंट जगहों पर तैनात कर सकते हैं। यानी आप ये सोचें कि सैटेलाइट के साथ मुकम्मल, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ पूरी तरह 5,000 से 8,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये काम करता है। ये इतना क्लास का है कि ये जैम कर सकता है, कोई भी ऑपरेशन जो होता है उसको रोक सकता है। जिस तरह अभी हालिया ये सारे का सारा सिस्टम हुआ, वो क्या था, वो एक ही चीज़ थी ना कि जो अभी, यानी मिसाल के तौर पर ईरान ने कहा है कि इस्माइल हानिया को मारा गया प्रोजेक्टाइल मिसाइल के जरिए। तो आप किसी भी तरह का सिस्टम जैम करने की सलाहियत रखते हैं। आप ये चीज़ सूरत हाल देख सकते हैं, हम किस तरह लड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा सिस्टम भेज दिया गया है, क्योंकि देखिए हंगामी खेप पहुंची है इस वक्त ईरान के अंदर। लेकिन ये अभी तक ना अमरीकियों को पता है ना इजराइल को पता। वो सिर्फ एक अंदाजे लगा रहे हैं कि ये सिस्टम पहुंच गया। देखिए जिस तरह अमरीका ने कहा कि S-400 ईरान के पास पहुंच चुका है और रूस ने उसको पहुंचा दिया, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जाहिर सी बात है ये है। और ये पता तब चलेगा जब इसराइल ने स्ट्राइक करना है और जब अमेरिका ने स्ट्राइक करना है, और गालिबन अमेरिका ने तो स्ट्राइक करना ही करना है। देखिए चंद घंटे या चंद दिनों की बात है, फिर आपको पता चल जाएगा और हम सबको भी पता चल जाएगा कि लड़ाई किस रुख जाने वाली है। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर बड़े जोरों शोरों से कहा जा रहा है कि एक तो अमेरिका ने बता दिया इजराइल को कि भाई उनको इस दफा ये नहीं पता कि दिन कौन सा होगा हमले का। पिछली दफा ईरान ने कहा था 72 घंटों में हमला करने जा रहे हैं। असल में उन्होंने एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जरिए एक पैगाम दिया था अमेरिका को। अमेरिका ने आगे वो पैगाम दिया था इजराइल को। आपको पता बाइडेन छुट्टियों पर था, उसको बीच से उठाकर ये लोग लेकर आए, वहाँ पर मजे कर रहा था, उसको कहे हमला होने वाला। तो उस वक्त फिर अमेरिका ने उनको कहा था कि आपने जो भी करना है, यानी हाथ होला, जिसे पंजाबी कहते हैं हाथ होला रख के आप ये करना। तो ये असल में सूरत हाल थी। अब जंग तो सर पर खड़ी है। अब ये जो सूरत हाल है कि ईरान ने इस पर अमरीकी कह रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने एमरजेंसी इस वक्त शिपमेंट मंगवाई है रशिया से और चाइना से। देखिए रशिया का तो ओपनली है कि उन्होंने बता दिया। चाइना के बारे में अभी तक कुछ सूरत हाल नहीं है कि क्या वाकई उन्होंने इनको कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम प्रोवाइड किया है जिससे वो अपने तेहरान को खास तौर पर बचा सके और अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बचा सके। जो भी सूरत हाल है इस वक्त सब का सब मामला ये बात में इंडिकेट करता है कि चीज़ें बड़ी हद तक क्लियर ये है कि यहाँ पर खेप पहुँच चुकी है और वो बचाएगी। अब ये देखने वाला सिस्टम होगा कि क्या वो इनका मुकाबला कर पाते हैं या नहीं। देखिए ईरान के पास बहुत सारी और चीज़ें, ड्रोन शिप्स हैं जो उन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं, उसका उन्होंने हमला करना है, उनके मिसाइल सिस्टम है, कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। और सबसे बढ़कर अमरीकी अब ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज तमाम के तमाम सिनेरियोज के लिए तैयार हो चुकी है और हमें पता है कि रीजन के अंदर कहाँ कहाँ हमारी बेसिस के ऊपर हमले हो सकते हैं। 12 वॉरशिप हमने ऑलरेडी रवाना किए, यानी उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर है, ग्रुप स्ट्राइकर है और 4,000 के करीब उन्होंने मरीन्स और सेलर्स भी रवाना किए। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है कि ईरान ने हम पर हमला किस लेवल का करना है या नहीं करना। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम अपनी फ़ौज को डिप्लॉय करेंगे, हम मज़ीद फ़ौज मंगवा लेंगे। देखिए जो भी होगा ये सरप्राइज़ वाला मामला होगा। ना कोई बता रहा है कि सिकंदर मिसाइल सिस्टम आया है या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आया। जो भी सूरत हाल है इस बारे में अभी तक फ़िलहाल ना ईरान ने बात की है। जाहिर सी बात है कोई अपनी जो पॉलिसी है वो बताएगा तो नहीं किसी को कि क्या आया है क्या नहीं आया। आप इन तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इस वक्त बड़ी तादाद में तस्वीर आपको ये बता रही हैं कि इसराइल के अंदर अवाम का जमे गफीर इस वक्त निकला हुआ है। उन्होंने फौज के हेडक्वार्टर को घेरे में लिया हुआ है, नेतन्याहू के घर को घेरे में लिया हुआ है और वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि चंद घंटे रह गए हैं, आप इस जंग को ख़त्म करें, हमने नहीं ये जंग लड़नी। ये इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हमेशा से जब भी ये मामला हुआ है लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। अब वो कह रहे हैं कि आपको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि आप, एक तो सबसे पहले कैदियों का मसला है कि आपने उनका इसमें, आप सोचें कि होना तो ये चाहिए ताकि इसराइल के अवाम खुश होती, वो सड़कों पर निकले हुए हैं, प्ले कार्ड्स उठाए, कहते हैं कि कैदियों को वापस लेकर आए। वो कहते हैं आपने मारा क्यों है इस्माइल हानिया को। यानी आप ये सोचें कि बजाय कि एक तरफ ये मोसाद के चीफ को शाबाश दे रहे हैं कि तुमने काम किया, उनमें घर में घुसकर मारा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन था, इजराइल की तारीख का सबसे कामयाब था और वो कहते हैं इससे बड़ा ऑपरेशन कभी हो नहीं सकता था।
लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस सारे सिनेरियो में अवाम क्या कह रही है? वो तो कहते हैं भाई हमने आपका साथ नहीं देना। तो अवाम तो इस वक्त निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त फैमिलीज और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें वो नेतन्याहू के खिलाफ, और ये जंग अगर बढ़ गई तो एक बात याद रखिएगा, अवाम ने इनके खिलाफ अगर खड़े हो गए तो इसराइली जंग नहीं जीत पाएगा। जीतना तो बड़ी दूर की बात है, मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। देखिए उधर सीसी ने इस वक्त ईरान को कहा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मेहरबानी है कि आप ये हमला ना करें, क्योंकि अगर आप ये हमला करेंगे तो बहुत ज़्यादा जंग पूरे रीजन में फैल जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, भाई आप ईरान को कह रहे हैं, अब जाकर इसराइल को क्यों नहीं कहते थे पहले कि भाई तुम हमला ना करो, तुम ये जंग बंद कर दो? बजाय कि आप ईरान को कह रहे जिसके मुल्क में घुसकर उन्होंने हमला किया है तो वो जवाब भी ना दे। अब इस वक्त मसला सारा ये हुआ है, सारे के सारे जो लोग हैं वो इस वक्त बैकफुट पर चले गए हैं, यानी ईरान किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। जितने मेडिएटर थे, रोल प्ले करने वाले थे, ये तमाम के तमाम लोग थे। आप अंदाज़ा कर लें इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि जब ये सारे तमाशा हो रहा है तो आज इन्होंने 15 लोग गजा स्कूल में मार दिए निहत्ते। आप सोचें ये कैसे जुनूनी है कि उनको परवाह ही नहीं है कि जंग उन पर मुसल्लत होने वाली है, हमला होने वाला है। यानी आप सोचें कि बरतानिया, यूएस तमाम के तमाम लोगों को कह रहे हैं कि इमीडिएटली आप यहाँ से निकल जाए, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो हमला करना ही करना है। जब मेंटालिटी आपकी ये होगी तो फिर क्या करेंगे आप? अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि नेतन्याहू ने काम ये किया है कि जो बाइडेन को कहा है कि तुम तो चूंकि अब दोबारा इलेक्ट नहीं होने वाले, सो लिहाजा ना तुम अब सदारती दौड़ में हो, तो वहाँ पर उन्होंने इनको कहा है कि सिनेरियो ये बनता है कि आप जाने से पहले आखिरी हद तक हमारी मदद करें। यानी नेतन्याहू अब ये कह रहा है कि हम अमेरिका से ऐसे ऐसे फैसले करवा लें, ऐसे ऐसे फैसले करवा लें कि उसके बाद यानी वो अवाम के खिलाफ हो, उनकी मंशा के खिलाफ हो, वर्ल्ड उनको बुरी निगाह से देखे तो देखे, मुझे कोई परवाह नहीं है। और जो बाइडेन तुमने कौन सा कोई दोबारा इलेक्शन लड़ना है, तो बेहतर ये है कि तुम जाते हुए फैसला कर लो, तुम्हारी जगह कमला हैरिस है, उसको बाद में अमेरिका की अपनी ताकतें खुद देख लेंगी। लिहाजा इस सूरत हाल में वो इनसे बड़े फैसले करवा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वॉरशिप रवाना करवा दिए, जेट्स रवाना करवा दिए। और एक चीज़ अमेरिका ने कही कि हमारा जो फौजी है वो इसराइल के लिए अपना खून बहाने को तैयार नहीं है। यानी वो नहीं चाहेंगे कि भाई ये जंग में कूदे, यानी वो किसी सूरत इस लड़ाई में कूदना नहीं चाहते। और इस सूरत हाल में ये प्लान करके बैठे हैं कि जितना गंदा कर सके बाइडेन को करें और एंड तक सारी पॉलिसीज करें, ना वो अवाम को जवाब दे हो, ना उसने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, सियासत से वो रिटायर हो रहा है। तो सारे का सारा गंद जो है वो अमरीकी ताकतें कर रही हैं, वो सारे का सारा बाइडेन पर डालकर वो मामलात को आगे लेकर चले। अब आप सोचें ये कितने, यानी आप अंदाज़ा कर ले दुनिया के क्या बुरे अल्फाज इनके लिए कहें। इन्होंने इस्माइल हानिया को मार दिया और साथ साथ कह रहे हैं कि हम फिर बातचीत करने के लिए तैयार। तो अमेरिका ने उनसे कहा कि अब दरवाजे बंद हो गए सारे बातचीत के। यानी इससे बेहतर तो उनकी आवाम है जो सड़कों पर निकली हुई है और वो कह रही है कि तुमने सारे दरवाजे बंद कर दिए। आज भी इसराइल की आवाम सड़कों पर निकल कर इनको कह रही है कि डील फाइनलाइज करो, हमला करने से पहले पहले हमारे कैदी लेकर आओ। अब आप अगर लेट से सारी की सारी शराइत भी सामने रख देते हैं, मिसाल के तौर पर इसराइल अभी ये तस्लीम कर लेता है, चले जी कैदियों को बदले में मैं जंग बंद कर रहा हूँ, चलो जी मैं फलाना काम कर रहा हूँ, आप जो मर्जी कर लें। आपने ईरान में घुसकर मारा है, आपने लिबनान में घुसकर उनका बंदा मारा है, उन दोनों ने तो आप पर हमला करना है। यही तो इसराइल चाहता था। स्ट्रेटजी देखिए क्या हो गई है कि अब वहां डील हो या ना हो, दो ममालिक से नई जंग छिड़ चुकी है। ईरान के ऊपर हमला करेंगे, उसके बाद जाहिर सी बात उन्होंने तो जवाब देना था। अब जब वो जवाब देंगे, उनके जवाब के ऊपर मुनसिर है कि किस लेवल की जंग होती है। देखिए ईरान के पास है दो रास्ते। अगर तो ईरान ने सिर्फ यानी हल्का सा जवाब ये दिखाने के लिए दिया कि भाई मैं सिर्फ ताकत रखता हूं, देखिए वो पिछला टाइम था, वो चला गया था, वो जितना उन्होंने हमला करना था कर लिया। अब वो प्लान कर रहे हैं, अब जो सूरत हाल सामने आई है, ये तो ईरान ने ऐलान कर दिया है कि लिबनान जो हमला करेगा वो इसराइल के डीप इनसाइड जाकर हमला करेगा। देखिए उसकी कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। उन्होंने हालिया अपने ड्रोन्स भेजे। अगर इन्होंने स्वाम ड्रोन्स भेज दिए, मिसाल के तौर पर 400-500 ड्रोन्स चले गए, 7 रॉकेट चले गए, 7 मिसाइल चले गए, 7 ईरान ने भी मिसाइल रॉकेट और चीज़ें मार दी, और उसके साथ साथ यमन ने भी कोई हमला कर दिया, तो फिर इसराइल को लेने के देने पड़ जाएंगे।
असल तो कहानी ये देखने को मिलेगी, जो उर्दन इस वक्त इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है कि जी हमारी एयर स्पेस से कोई मिसाइल जाए, माँ सदके जावे जाकर इसराइल की हिफाजत करेंगे। वो इस तरह के हालात उनके हैं। और ईरान का गुस्सा इतना ज़्यादा, देखिए पहली मर्तबा सीन ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने जर्नैलों को बुलाकर शदीद सरजनिश की है कि इतनी नाअहली हमारी है कि टेक्नोलॉजी में हम दावा करते हैं कि हम आगे, इससे बेहतर तो आप अंदाज़ा कर लें यमन के अंदर सूरत हाल है कि यमन में आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने इतने हमले किए, अभी तक ऐसा कुछ ज़्यादा सूरत हाल सामने नहीं आ सकी कि उनके अंदर के लोग इसराइल के साथ मिले हुए थे। नेटवर्क था उनका, पकड़ा उन्होंने, तोड़ा भी है, लेकिन इस तरह नहीं हो सका कि उनके लीडरान को इन्होंने जाकर मार दिया। हत्ता कि अगर आप इस पूरी जंग में देखें तो इतना तो हमास ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना यमन ने नुकसान पहुंचाया शिप्स पर हमला करके। तो इस सूरत हाल में आयतुल्लाह अली खामनाई ने जर्नैलों को बुलाकर शदीद बरहमी का इजहार किया है कि आपने ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने रखी है दुनिया की, क्या तमाशा है। यानी सारा वर्ल्ड हम पर इस वक्त उंगलियां उठा रहा है कि हम ये नहीं काम करें, वो नहीं करें। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनका स्ट्राइक और बदले में उन पर स्ट्राइक, ये सूरत हाल देखने वाली होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।